फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक संपूर्ण विष्णु पुराण भाग की 1 की कथाएं सुनी थी और अब हम लोग कथा सुनेंगे भाग 2 की। तो कल हम लोग सुन रहे थे सूत मुनि ने कूर्मा अवतार की कहानी, जो पीछे की कहानियाँ थी वो सुन चुके थे और अब हम लोग दूसरे भाग में यहाँ से शुरू करेंगे। तो आइए सुनते हैं। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृत प्राप्त हो जाएगा तो क्या हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्सी के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया, इसलिए वे गिरधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर्प के छोर से पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान लें। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ को छोड़कर पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुजबल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदर पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव जी से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गरल कंठ कहलाए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कूर्मा अवतार लिया और समुद्र में डूबे हुए पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले गए। कच्छप बनकर मंदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग्र पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा, जिससे वह इधर उधर ना हिले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे रहे। यूं विष्णु बहुत रूप में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी माँ, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चोषवा घोड़ा, शूरा नामक नशा व उत्तेजना पैदा करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बन गए। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स कौस्तुभ मणियों की वैजंती माला पहनाकर विष्णु से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बन गए। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए हुए विष्णु पद्मासन पर आसीन हो समुद्र से प्रकट होते हुए अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया, तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितने ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और दैव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई, इसलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथन कहलाया और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथों में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दबा लिया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में लड़ाई होने लगी। जब दोनों के बीच में छीना झपटी हो रही थी, तब मंत्र मुग्ध कर देने वाली जग मोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रीझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सुपुर्द कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठ गए और देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जग मोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सन्नद्ध हो गई। निश्चय होकर देवता एकटक उसकी तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्होंने अपनी सुध नहीं रही। देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन, पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है, तो वो जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही रस रूप पधारे हैं। इसलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमृत पा रहे थे, वहाँ देवताओं ने जगन मोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मुक्त होकर अमृत खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगन मोहिनी
राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षसी सिंहिका का पुत्र है, बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्यचंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी और उन्होंने मंदर पर्वताग्र पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों के चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उसका सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में 2 ग्रहों में परिवर्तित हुए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्यचंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उनकी पोल खुल गई। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यो सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्मावतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियों और औषधि वेद भी लाए। वेद शास्त्र के अधिदेवता व वैद्यों के कुलदेव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगन मोहिनी विश्व मोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद जगन मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगन मोहिनी राग को महती वीणा पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह न सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या हो जगन मोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी शिव। हे माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भाव से विश्व भर को अपने वश में कर लेने वाली जगन मोहिनी ही तो है। कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप हो गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर वैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगन मोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है। विष्णु ये कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इतने में शिव ने जगन मोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पास गया, पर जगन मोहिनी उसके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर यह दृश्य देखती रह गई। शिव मोहिनी की इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देख रहे थे। नंदी निश्चेष्ट होकर देखते रहे। नारद महती वीणा पर शिव रंजनी राग को झंकृत करते रहे। आगे आगे जगन मोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ समय बाद दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंच गई। जगन मोहिनी तेजोमंडल से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाई और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा उसका पति देव कितना नटखट है। कहती हुई भय के मारे वह पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगन मोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते, आप विश्व मोहिनी जगन मोहिनी केशव स्वामी हैं। यह सब कुछ शिव केशव लीला नाटक है ना? पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। कहते हुए वीणा बजाते नारद वहाँ आए। जगन मोहिनी और शिव रंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में चढ़ने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत भुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगन मोहिनी रूप को निहारने में मग्न हो गए, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। रस पिपासा असुरों की धरोहर है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा न हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो, तब तुम्हारे पतिदेव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना ले। कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए। इसके बाद काल क्रम में विष्णु ने कर्दम प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिलावतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेक तत्वों का बोधन किया, जो सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर सागर सम्राट 100वां अश्वमेघ यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छिपा दिया जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सगर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की है और उनके तप जप केवल ढोंग है। कपिल ने जब आंखें खोली, तब उसके सामने सब जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों पर विष्णुपाद रखे गए और स्वर्ण
स्वर्ग में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सगर के प्रपौत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को सह सकने वाले शिव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटाजूट में कसकर बांध लिया। फिर भागीरथी की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भागीरथी के साथ गई और उसके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रवेश होकर उन्हें पुण्यलोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और युग गंगा पार्वती की सौत हुई। सनक नंद नादि मुनि कहलाए जाने वाले सनक, सनंद, सनुत्स, सनत कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा वे बालक ही बने रहते हैं। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते हैं। विष्णु के दर्शन करने वे वैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते हुए विष्णु मंदिर द्वार पहुँचे। विष्णु के ही रूप की जय जय विजय वहाँ के द्वारपाल है। उनके 4 हाथ हैं। उनके हाथों में चक्र, शंख, गदा व अभय मुद्राएं हैं। उन दोनों ने मुनियों से कहा कि यह अंदर जाने का समय नहीं है। तब सनंद ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय असमय नहीं होता। कहते हुए उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को उद्यत हो गए तब द्वारपालों ने गदाएं उठाकर उन्हें रोका। सनकादि मुनियों ने श्राप देते हुए कहा, तुमसे विष्णु द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है। राक्षस होकर जन्म लोगे। यह कोलाहल सुनकर द्वार खोलते विष्णु लक्ष्मी समेत वहां आए। जय विजय ने मुनियों के श्राप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपना जल्दबाजी पर मन ही मन चिंतित हुए। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का श्राप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ द्वेष रखते हुए शत्रु बनकर 3 जन्म तक मेरे हाथों मृत्यु पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय और विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के सानिध्य को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य अभी जान लिया कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष दोनों बराबर हैं और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपके निकट और हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमने श्राप दिया। हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मा और विष्णु को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किए और वे विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र में ढकेल ले गए। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह करके दशावतारों में से तीसरा वाराह अवतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड से शुभ्र कांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया और सुअर को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ वराह, श्वेत वराह और आदि वराह के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञ वराह ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर बलिष्ठ थे। उसका चर्म इस्पात जैसा कठोर था। वज्र जैसे उसके जबड़े में थे। उसकी आंखों में अरुण शांति आ रही थी। उसके रोए स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को गुंजाते हुए हुंकार कर उठा। उसके माथे पर खड़क जैसे सींग दमक रहा था। वराह अवतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उस गति से सारी दिशाएं हिल उठी। प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ वराह ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सींग पर उठा लिया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमला करके समुद्र के लिए उसे ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है। तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञ वराह के साथ युद्ध करना होगा। इस पर वह तत्काल यज्ञ वराह से जूझ पड़ा और वराह रूप धारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्ण लड़ते हुए विष्णु के गदा को उड़ा कर ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की। फिर उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद उन दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में वराह अवतार में अपने सींग के सेवार से हिरण्याक्ष को मार डाला। वराह अवतार रूप धारण विष्णु को भूदेवी ने वर दिया। वराह मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांघ पर बिठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगतपति के रूप में अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की।
वराह अवतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने का संकल्प से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ में को विच्छिन्न करने के लिए इंद्र ने मायाजाल रचा और उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग में ले जाने लगे। उस वक्त नारद उनसे मिलकर बोले, इंद्र आप कैसा न्याय करने जा रहे हैं? आप अपने प्रयत्न को छोड़ दें। सदा सर्वदा हिरण्यकश्यप ईर्ष्यावश विष्णु का स्मरण किया करता है। इस कारण लीलावती के गर्भ में बढ़ने वाले शिशु को विष्णु का स्मरण करने की आदत पड़ गई है। विष्णु के प्रति हिरण्य का द्वेष उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में परिणित हो गया है। लीलावती महान विष्णु भक्त को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को मुक्त करके अपने धाम को जाइए। यूँ समझाकर नारद लीलावती को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में नारद दार्शनिक बातों के साथ साथ विष्णु के गुणों का वर्णन करते जाते थे। उस समय लीलावती गर्भ में स्थित शिशु बड़े ध्यान से सुना करता था। कालांतर में लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप की घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने अनेक ऐसे वर मांगे जिसके कारण उसकी मृत्यु पृथ्वी, आकाश, दिन रात, घर या बाहर, पशु या मानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के द्वारा ना हो, साथ ही सृष्टि के किसी भी जीवधारी के द्वारा उसकी मृत्यु ना हो। ऐसे अनेक वर उसने ब्रह्मा से प्राप्त किए। ब्रह्मा से वर पाकर हिरण्यकश्यप जब विजय गर्भ से लौट रहा था तो रास्ते में नारद से सारा वृत्तांत सुनकर उसके आश्रम में पहुंचा और पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। इसके बाद पत्नी और पुत्र के साथ में राजधानी लौट गया। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले इंद्र से बदला लेना चाहा, फिर स्वर्ग पर हमला करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके दिक्पालों को अपने अधीन कर लिया। देवताओं को खूब सताया। जब सची देवी का अपमान करना चाहा, लीलावती ने उसको रोका, फिर भी उसका क्रोध जब शांत ना हुआ तो उसने मुनियों के आश्रम को जला दिया। विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। अंत में विष्णु का सामना करना ही अपना लक्ष्य मानकर उनको भड़काने की कोशिश करने लगा। फिर भी विष्णु से कहीं उसकी मुलाकात ना हुई। अंत में वह वैकुंठ पर चढ़ाई कर वहाँ पर भी विष्णु से उसे दिखाई नहीं दिए। मुझसे डरकर विष्णु कहीं अदृश्य रूप में छिपे हैं, कायर कहीं के। ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को लौट आया। प्रहलाद उम्र के बढ़ने के साथ साथ विष्णु का ध्यान करने लगे। हिरण्यकश्यप यह सोचकर चिंता में डूब गया कि ऐसा वंशद्रोही उसके यहाँ पैदा कैसे हो गया। प्रहलाद का विद्याभ्यास कराने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसको अपने गुरुपुत्र चंड और मार्क के हाथों में सौंप दिया। प्रहलाद ने गुरुकुल में हरि का ध्यान करते हुए अपनी विद्या समाप्ति के अपने सहपाठियों में भी विष्णु भक्ति का प्रचार करके उनके मन में मुक्ति मार्ग के प्रति अभिरुचि पैदा कर दी। विद्या की समाप्ति पर चंड और मार्ग प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हाथ सौंपने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्रों को प्रेम से जांग पर बैठाया और पूछा, बेटा तुम अपनी विद्या का परिचय कराने वाला एक पद्य सुनाओ। प्रहलाद ने अपने मधुर कंठ से एक पद्य गाकर सुनाया, जिसका अर्थ था, मैंने अपने गुरु जी से सारी विद्याएं पूर्ण रूप से सीख ली हैं। उन सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या विष्णु के प्रति चित्त लगाना है। विष्णु का स्मरण करने से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है। प्रहलाद के मुख से ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा और उसको अपनी जंघा पर से नीचे ढकेल दिया। तब गुरुओं ने पूछा, आपने या अपने हमारे पुत्र को यही शिक्षा दी है? चंड और मार्क दोनों थरथर कांपते हुए बोले, राजन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप हम पर नाराज ना होइए। ऐसा कहते हुए गुरुकुल में प्रहलाद ने के व्यवहार का परिचय दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया, विष्णु ने सुअर का रूप धर कर तुम्हारे चाचा का संहार किया है। वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान करना है। वह अक्षम्य अपराध है। तुम उसका स्मरण करना छोड़ दो। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी आप दानवों के राजा हैं, मुझको श्राप देने में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकृष्ट होता है, वैसे ही मेरा मन भी विष्णु की ओर खिंचा हुआ है। जैसे भ्रमर कमल को भूल नहीं सकता, वैसे मैं भी विष्णु को भूल नहीं सकता। यह मेरे वश की बात नहीं है। मेरे शरीर में प्राण के रहते हुए उनको भूल जाना संभव नहीं है। मेरी आत्मा ही विष्णु स्वरूप है। छोटे बालक के मुँह से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप विस्मय में आ गया। फिर क्रोध में आकर गरजते हुए बोला, अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम अन्न जल के बिना मर जाओ। इसके बाद प्रहलाद को कारागार में ढकेल लिया। पुत्र प्रेम के कारण लीलावती तड़प उठी। लीलावती के दुख को देख हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागार से मुक्त कर दिया। विष्णु का ध्यान करते हुए तन्मयावस्था में अत्यंत शोभायमान पुत्र को देख हिरण्यकश्यप यह सोचकर आश्चर्य में आ गए कि कई दिनों से अन्न जल के बिना यह कैसे जीवित है। फिर गुस्से में आकर उस बालक को हाथियों के पैरों तले डाल दिया। हाथी प्रहलाद को देख घबरा उठे, मानो सिंह को देख लिया हो। महावतों ने अंकुश चलाकर बालक को हाथियों से रौंदने का प्रयत्न किया, मगर बालक का बाल भी बांका न हो सका। सांपों से डसवाने का प्रयत्न किया गया, पर सांप बालक को चूमकर फन फैलाकर नाच उठे।
इसके बाद प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकेलने का काम किया गया, फिर समुद्र में फेंकवाया गया, कालकूट विष पिलाया गया। फिर भी प्रहलाद को जीवित देख हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं मरते, इसका क्या रहस्य है? प्रहलाद ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। हाथियों में, सांपों में, पत्थर, अग्नि, समुद्र, जहर आदि में ही नहीं बल्कि आप में और मेरे भीतर भी विष्णु ही विद्यमान है। मुझको मारने के प्रयत्न और मेरा जीवित रहना, यह सब उनकी लीलाओं का महात्म्य है पिताजी। प्रहलाद की बातों से हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। वह उस बालक की बाह पकड़कर सभा भवन के बीच में खींच ले आया और अपनी गदा को हाथ में ले लिया। उस दृश्य को देखकर लीलावती बेहोश हो गई। चारों ओर घिरे हुए राक्षस प्रमुख चकित होकर मूर्तिवत खड़े रह गए। सभा मंडप के सामने लोहे से निर्मित एक विजय स्तंभ खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने वह स्तंभ दिखाकर प्रहलाद से पूछा, अरे कुलद्रोही, क्या मेरा विजय स्तंभ है? मेरे छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु के साथ में युद्ध करके तुम्हारी आंखों के सामने उनका संहार करूंगा। क्या तुम्हारा विष्णु उस स्तंभ के अंदर है? आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, वे सर्वत्र विद्यमान है और उसके अंदर भी है। प्रहलाद ने झट से जवाब दिया। हिरण्यकश्यप ने तेज गति से जाकर उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया। प्रलय ध्वनि के साथ पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। धुएं के बादल चारों तरफ फैल गए। स्तंभ 2 टुकड़ों में फट गया। उसके भीतर से चकाचौंध करते हुए दशावतारों में से चौथा नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए। सिंह का सर, मानव का धड़, हाथों में सिंह के नाखून, ऐसा अपूर्व रूप को लेकर नरसिंह प्रलयंकार ध्वनि के साथ गरज उठा। उस वक्त ऐसा लगा मानो 5 जन फूंक दिया गया हो। सुदर्शन चक्र उनके चातुर्दे घूमते हुए दिखाई पड़े। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का आलिंगन करके कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने साल बाद मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिल गया है। ये कहते गदा उठाकर नरसिंह अवतार के साथ लड़ने को तैयार हो गया। नरसिंह ने प्रलय गर्जन करते हुए उछलकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसको सभा भवन के द्वार तक ले गया। इसके बाद अंदर व बाहर से आती द्वार के चबूतरे पर रात व दिन से परे संध्या के समय आकाश व पृथ्वी से भिन्न अपनी जांघों पर रखकर अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त सभी वरदानों से भिन्न हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ कर मार डाला। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने तथा राज्य सूत्र को संभालने का आदेश दिया। फिर उसको आशीर्वाद देकर नरसिंह अवतार विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त होता है। विष्णु के आदेशानुसार प्रहलाद ने चिरकाल तक राज्य शासन किया और इसके बाद अपने पुत्र विरोचन को गद्दी पर बैठाकर वह विष्णु भक्त से प्रेरित होकर जंगलों में चला गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। क्षीर सागर के मंथन के समय उच्चश्रवा नामक जो घोड़ा पैदा हुआ था उस पर बलि ने अधिकार कर लिया। राक्षसों के शिल्पमयी ने उसके लिए थल, जल व गगन में विचरण कर सकने वाला वाहन बना दिया। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के विचार से बलि देवताओं के साथ लड़ने को तैयार हो गया। देवताओं ने अमृत का सेवन किया था, इसलिए बड़े उत्साह के साथ उन्होंने राक्षसों का सामना किया। बलि ने इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया। वो संग्राम में राक्षस बुरी तरह हार गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मृत राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया। देवताओं से मुक्ति खाने के बाद बलि ने बड़े लगन से राक्षसों को फिर से संगठित किया तथा देवताओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। सारे भूमंडल पर अधिकार करके बड़ी दक्षता के साथ राज्य करते हुए बलि चक्रवर्ती कहलाया। शुक्राचार्य ने उसके द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इसके बाद बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। उसके हमले से घबराकर स्वर्ग के निवासी देवता जंगलों में भागकर दिक्पालों की भी बलि चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन करने लगे। स्वर्ग, मृत्यु व पाताल लोकों पर चक्रवर्ती बलि न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। उस समय इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से बोली, हमारी संतान बने देवता तथा शची व इंद्र जंगलों में असहाय यातनाएं झेल रहे। उन्हें पुनः स्वर्ग पाने का कोई उपाय तो हो तो बता दे। इस पर कश्यप ने कहा कि तुम विष्णु के प्रति भक्ति पूर्वक व्रत का आचरण करो। अदिति ने कश्यप के उपदेशानुसार विष्णु के प्रति आराधना करके उनको प्रसन्न किया। विष्णु ने बताया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म धारण करके देवताओं को फिर से स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। इस प्रकार विष्णु ने अदिति व कश्यप के यहाँ बौने शिशु के रूप में जन्म धारण करके दशावतारों में से 5वां वामन अवतार लिया। आगे की कथा अगले भाग में। इसी के साथ में ये दूसरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।